हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं परंपरा कॉमिक्स में 48 घंटे। 48 घंटे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र F-36 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजे जाने की तैयारियां चल रही थीं और इसे अंतरिक्ष में भेजने की योजना को अभी पूर्ण रूप से गुप्त रखा गया था। कमांडर गौतम, सब कुछ रेडी है? यस सर। और उल्टी गिनती शुरू हुई। अगले ही पल तभी, सर सैटेलाइट को रोकिए वरना गजब हो जाएगा। क्या? अरे कमांडर, तुम यहाँ? तो वह कौन है जो अंदर बैठा है? दोनों आंधी तूफान की तरह अंदर की ओर भागे। वह असली गौतम नहीं है। अंदर पहुँचते ही सन्न रह गए दोनों। ओह, इसने तो पोटेशियम साइनाइड खा लिया है। ही इज़ डेड। आखिर ये माजरा क्या है? मेरी तो समझ में नहीं आता। ये असली कमांडर नहीं है सर, मेरा मास्क लगाए हुए और हमारे किसी दुश्मन देश का जासूस है। ओह गॉड, मुझे पूरी बात समझाओ। आज सुबह जब मैं अनुसंधान केंद्र जा रहा था। कौन हो तुम लोग? कमांडर गौतम, यदि तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो फ़ौरन बाहर आ जाओ। क्या चाहते हो तुम? हम चाहते हैं कि आज उड़ान भरने वाले सैटेलाइट में तुम एक बम फिट कर दो जो ठीक 48 घंटे बाद फटे। पर 48 घंटे बाद वाला ही क्यों? क्योंकि 48 घंटे बाद सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा करने लगेगा और पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा करने वाला सैटेलाइट अन्य देशों के नज़दीक होगा। तब उसमें लगा हमारा टाइम बम फट जाएगा और सैटेलाइट F-36 के साथ साथ अन्य देशों के सैटेलाइट्स की भी तबाही हो जाएगी। अब तुम बोलो, ये काम करोगे या नहीं? नहीं, मैं तुम्हारे नापाक इरादों में कभी शामिल नहीं होऊंगा। सोच लो, तुमने ये काम नहीं किया तो सारी ज़िंदगी पछताओगे। क्या करोगे? मार डालोगे? मार डालो। नहीं, हम तुम्हें मारने वाले कौन होते हैं? तुम्हें तो वही सरकार, वही देश फांसी पर लटकाएगा जिसकी खातिर तुम हमारा ऑफ़र ठुकरा रहे हो। फिर सचमुच मैं सिहरी उठा क्योंकि मेरे सामने मैं ही खड़ा था। ये बांग है और इसने तुम्हारा फेस मास्क लगा रखा है। जब ये तुम्हारे रूप में सारे काम निपटा देगा तब तुम्हें छोड़ा जाएगा। नहीं बांग, तुम जाओ। ओके, और तुम तब तक हमारी मेज़बानी में रहोगे। अब चलो। तत्पश्चात यही मौका है कुछ करने का। यह सोच अपनी जान तान पर लगा दी मैंने। फिर उनके संभलने से पहले मैं उठा और टिशुम आ। तभी चुम की गन सीधी हुई और ता 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 ता। लेकिन मैंने उसी के एक साथी को ढाल बना लिया और मरने वाले की गन थामकर मौत बरसा दी मैंने वहाँ। ता 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 ता। उन्हें लाश के रूप में छोड़ उन्हीं के ट्रक पर चढ़कर मैं भाग निकला। मुझे जल्दी अनुसंधान केंद्र पहुंचना चाहिए। उसके बाद जो हुआ वह आपकी आंखों के सामने। इसका मतलब हमारा सैटेलाइट खतरे में है। हमारा ही नहीं सर, बाकी सभी देशों के भी। इसलिए इस सैटेलाइट को रोकिए सर। प्रोफेसर ने एक ऑपरेटर को आदेश दिया। रमन्ना, सैटेलाइट की दिशा मोड़कर उसे हिंद महासागर में उतार दो। बट सर, नो क्वेश्चन। रमन्ना बटनों से जूझ पड़ा। शीघ्र ही। सर, सैटेलाइट अपनी दिशा से मोड़ रहा है। सर, सैटेलाइट उतर रहा है। तभी अचानक चीख पड़ा वह। सर, सैटेलाइट हिंद महासागर में नहीं, कहीं और उतर रहा है। और जहाँ सैटेलाइट उतरा वह जगह थी आदिवासियों का टापू ग्रीनलैंड। आधुनिक सभ्यता से अनजाने आदिवासी अभी भी तीर और भालों से शिकार करते थे और जहाँ 2 वर्षों से लगातार वर्षा न होने के कारण मानव व पशुओं को अपनी जान से हाथ धोने पड़ रहे थे। लेकिन संयोगवश जैसे ही सैटेलाइट ग्रीनलैंड पर उतरा, सभी आदिवासी खुशी से झूम उठे। तारू ओझा कभी झूठी भविष्यवाणी नहीं करता सरदार मांडू। देखा, इस बार बारिश हो गई। हुर्रे हुर्रे। तारू, मुझे तो इस लोहे के देवता का असर लगता है जो आसमान से हमारे बीच आया है। यही तो मैं भी कहना चाहता था कि अब हमें लोहे के देवता की पूजा करके इसे खुश रखना होगा और इसके लिए तुरंत बकरे की बलि दो। मैं बलि का इंतज़ाम करता हूँ। ओझा जी, क्या सचमुच इसी लोहे के देवता के कारण पानी बरसा है? पता नहीं। अगर हम लोग ऐसा ना कहें तो कौन खाने पहनने को देगा? कुछ ही घंटों में सैटेलाइट उन आदिवासियों का लोहे का देवता बन गया। लोहे के देवता की जय। वही लोहे का देवता भारत सरकार के लिए गले की हड्डी बन गया। प्रोफेसर साहब, अब आप ही कोई हल सुझाएं। ग्रीनलैंड पर कोई दल भेजेंगे तो अन्य देश ये समझ लेंगे कि हम वहाँ कोई सैनिक अड्डा बनाने जा रहे हैं। अतः कोई ऐसा उपाय सोचो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। प्रोफेसर सोच में पड़ गए। बम फटने में कुल 40 घंटे शेष है और इतने कम समय में ग्रीनलैंड जाकर सैटेलाइट को ढूंढ पाना सिर्फ एक ही व्यक्ति के बस की बात है और वो है कमांडर गौतम। फिर 1 घंटे बाद, गौतम
तुम्हारी मंजिल आ गई। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू कैप्टन। कमांडर गौतम विमान की खिड़की पर पहुंचा और पर कुछ नज़रें उसे घूर रही थी। ये नज़रें थी ग्रीनलैंड के तटीय रक्षक आदिवासियों की। मोंगा, सफ़ेद चमड़ी वाला एक व्यक्ति हमारी धरती पर उतर रहा है, उसे पकड़ लो। आज लोहे के देवता पर इसकी बलि चढ़ा देंगे। जो ही कमांडर गौतम के कदम ज़मीन पर पड़े, खच खच खच। शीघ्र ही। सुनो गोरी चमड़ी वाले, अगर तुमने हमारा कहा नहीं माना तो समय से पहले मारे जाओगे। मैं हिंदुस्तानी हूँ और तुम लोगों को एक मुसीबत से बचाने आया हूँ। पर उसकी एक न सुनी गई। उफ, 2 घंटे और कम हो गए। अब सिर्फ 36 घंटे बचे हैं और उन 36 घंटों में मुझे सब कुछ करना है। ये सोचते ही नई शक्ति का संचार हुआ उसमें और टिशुम। अरे लेकिन तभी एक आदिवासी ने उसे उछाल कर नीचे गिरा दिया, लेकिन तब तक उसका रिवॉल्वर उसके हाथ में आ चुका था। आदिवासियों ने भाले फेंके। ख़त्म कर दो इसे, मार डालो। लेकिन धाए धाए, ये देख भय से भर उठे आदिवासी। भागो भागो, इसके पास तो आग उगलने वाला हथियार है। तत्पश्चात मेटल डिटेक्टर की सुई बता रही है कि सैटेलाइट उत्तर की तरफ होना चाहिए। उधर क्या बकते हो? हम ठीक कह रहे हैं सरदार, लोहे के देवता की कसम। एक गोरा हमारे द्वीप पर आ चुका है, उसके पास आग उगलने वाला हथियार भी है। वह गोरी चमड़ी वाला हमारा दोस्त भी हो सकता है, हम स्वयं उससे मिलेंगे। पर ओझा कुछ और ही सोच रहा था। उस गोरी चमड़ी वाले का इस लोहे की मशीन से ज़रूर कोई संबंध है। अगर सरदार को वह सारी सच्चाई बता देगा तो सरदार जान जाएगा कि मेरी बात झूठी है। ओझा अपने मठ में पहुंचा और एक गोरी चमड़ी वाला हमारे द्वीप पर आ गया है, उसे तुरंत खत्म कर दो। जो हुक्म ओझा। उधर सरदार का एक दल गोरे की तलाश में निकला और इधर ओझा का हत्यारों का दल। देखते ही भाला मार देना। मेरा निशाना कभी नहीं चूका। लेकिन गौतम मेटल डिटेक्टर की सुई के सहारे आगे बढ़ा जा रहा था। अचानक ठाक आ! सामने कोंगा, डांगी, पिंगला और बांडिया खड़ी खूनी नजरों से उसे घूर रहे थे। इन चारों के इरादे मुझे नेक नज़र नहीं आते। तभी साए साए साए, लेकिन गौतम ने एक भाले को फुर्ती से पकड़ा और कड़ाक, फिर वह भाले को घुमाता हुआ आगे बढ़ा। डांगी का हथौड़ा लहराया, लेकिन साए। पिंगला का गंडासा चला, लेकिन बांडिया का खंजर भी बेकार साबित हुआ। था था। इसके बाद तो गौतम ने किसी को संभलने का मौका ही नहीं दिया। शीघ्र हाय, इसका हाथ है या हथौड़ा। बस एक एक घूसे के थे तुम लोग। गौतम आगे कदम बढ़ाने ही वाला था कि ओह जाल। फिर वह जाल से निकलने की कोशिश करता उससे पहले ही धाड़, और वह बेहोशी के सागर में डूब गया। जब गौतम को होश आया तो उसकी आंखों में खुशी की लहर दौड़ गई। अरे ये तो सैटेलाइट है। गोरी चमड़े वाले, जुबान संभाल कर बोल कि हमारे लोहे के देवता हैं। गौतम ने घड़ी देखी। सरदार, ये सैटेलाइट है, इसमें बम है, टाइम बम, जो आधे घंटे में फट जाएगा। अतः ये लोहे का देवता नहीं, तुम सबकी तबाही का देवता है। धाड़, चुप मूर्ख। इसने हमारे देवता को गाली दी है, इसे ख़त्म कर दो सरदार। क्रोध से चीख पड़ा गौतम। तुम लोग जंगली और जानवर की मौत मरोगे। मुझे मेरी सरकार ने यह बम निष्क्रिय करने भेजा है। अगर इसे 20 मिनट में निष्क्रिय न किया गया तो तुम सब मौत के मुंह में चले जाओगे। तुमने हमारे देवता के लिए अपशब्द कहे, अब तुम्हारी मौत निश्चित है। वक्त पल प्रतिपल खिसकता जा रहा था और गौतम का दिल धाड़ धाड़ कर बज रहा था। उफ, हे भगवान, मैं क्या करूं? तभी उसे कुछ ध्यान आया और उसने अपनी बेल्ट से ब्लेड निकालकर अपने बंधन काटने शुरू कर दिए। मैं कायरों की भांति इनकी गंडासी की बलि नहीं बनूंगा। मेरी किस्मत में मौत लिखी है तो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मरूंगा। बंधन करते ही गौतम तोप से छूटे गोली की तरह भागा। पकड़ो उसे। अगले ही पल उसे मौत ने घेर लिया। मार डालो इसे, ख़त्म कर दो, चढ़ा दो लोहे के देवता पर इसकी बलि। तभी उसे कुछ ध्यान आया और उसने रेत की मुट्ठी भरी और सभी आदिवासी एक बार को तो अंधे हो गए। जिसका फ़ायदा उठाया गौतम ने। ये तलवार मुझे दो, हम तुझे लोहे के देवता तक नहीं पहुंचने देंगे। फिर तो जो राह में आया उसकी लाश बिस्ती चली गई। हज़ारों आदिवासियों की बस्ती बचाने के लिए मुझे 2-4 की बलि भी चढ़ानी पड़े तो हिचकूंगा नहीं। इधर सैटेलाइट में सिर्फ 10 मिनट बाकी रह गए ब्लास्ट होने में। अब मुझे तुरंत सैटेलाइट पर पहुंच जाना चाहिए। इन कबीले वासियों के चक्कर में वक्त बहुत ख़राब हो गया। उफ, सिर्फ 6 मिनट रह गए। शीघ्र ही बम उसके हाथ में था। 5 मिनट में इसे निष्क्रिय नहीं कर सकता। मुझे इसे लेकर बस्ती से दूर चले जाना चाहिए। उसने हमारे देवता पर चढ़कर उसे अपवित्र किया है। ख़त्म कर दो। गौतम के पीछे पूरी फौज लगी थी। मारो, पकड़ो। काश ये मेरी बात समझ जाते, पर अब तो भागते रहने में ही भलाई है। मारो, पकड़ो, ख़त्म कर दो। तभी ओ पर उसके कदमों पर ब्रेक नहीं लगे। मैं अपनी जान देकर भी नहीं बचाऊंगा। फ़र्ज़ की
बेदी पर कुर्बान हो जाना ही हम भारतीय फौजियों को सिखाया जाता है। बस्ती से काफ़ी दूर पहुंचकर 1 मिनट बाद मेरे हाथ में थमा यह बम फट जाएगा। तुम सब भाग जाओ वरना मारे जाओगे। ओफ, इन लोगों को कैसे समझाऊं। और फिर जो तरीका उसने अपनाया वो बेहद ख़तरनाक था। उसने घड़ी को देखा, सिर्फ 15 सेकंड बाकी हैं। अब सिर्फ एक ही तरीका है इन्हें विश्वास दिलाने का। हे भगवान, मेरी आत्मा को अपने चरणों में थोड़ी सी जगह दे देना। उसी पल बम का समय पूरा हो गया और कान फोड़ देने वाले इस धमाके में वहाँ का ज़र्रा ज़र्रा थर्रा गया। फ़र्ज़ की राह पर बलिदान हो गया था वह भारतीय सपूत, मगर आदिवासी शक्सल थे। यह सचमुच हमें बचाने आया था। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। असली देवता तो वही था। और फिर आदिवासियों ने पश्चाताप स्वरूप कमांडर गौतम की प्रतिमा को प्रतिष्ठित किया और दिन रात उसकी पूजा करने लगे। आज से मैं भी सारे बुरे कर्म छोड़ दूंगा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परंपरा कॉमिक्स की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक कर देना। जो नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।